एक बार की बात है। एक बार एक गांव में चार मित्र रहते थे। उनमें से तीन मित्र बहुत ही ज्यादा विद्वान थे, पर वे व्यवहारिक ज्ञान की दृष्टि से एकदम कोरे थे। वहीं चौथा मित्र पढ़ा लिखा तो कम था, पर वह व्यवहारिक ज्ञान में माहिर था। एक बार चारों मित्र अपना अपना भाग्य आजमाने के लिए राजधानी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक जंगल आया। जब वे जंगल वाले रास्ते से थोड़ा आगे बढ़े तो वहाँ उन्हें एक पेड़ के नीचे कुछ हड्डियां दिखाई दी। उनमें से एक व्यक्ति ने उन हड्डियों का निरीक्षण करते हुए कहा, ये हड्डियां किसी शेर की है। इन हड्डियों को एकत्र करके मैं अपनी विद्या से मरे हुए शेर का कंकाल तैयार कर सकता हूँ। इस पर दूसरे विद्वान ने कहा, मैं अपने ज्ञान के बल से उस कंकाल पर मांस चढ़ाकर एवं रक्त से भरकर उसे खाल से ढक सकता हूँ। इसके बाद तीसरे विद्वान ने कहा, मैं अपनी विद्या से इस निर्जीव प्राणी को जीवित कर सकता हूँ। इसके बाद व्यवहारिक ज्ञान में माहिर चौथे मित्र को अपने तीनों मित्रों की बातें सुनकर काफी ज्यादा आश्चर्य हुआ। उसने अपने विद्वान मित्रों को सावधान करते हुए कहा, मित्रों, शेर को जीवित करना खतरे से खाली नहीं होगा। ये सुनकर पहले विद्वान ने कहा, अरे ये तो मूर्ख है, इस बेवकूफ को हमारे ज्ञान से ईर्ष्या हो रही है। इस पर बाकी दोनों विद्वानों ने भी उसका समर्थन किया। ये देखकर वो समझदार व्यक्ति एक पेड़ पर चढ़ गया। इसके बाद तीनों विद्वान मित्रों ने अपने अपने ज्ञान का प्रयोग करना शुरू कर दिया। पहले विद्वान ने सारी हड्डियां एकत्र करके उसका कंकाल तैयार कर दिया। इसके बाद दूसरे विद्वान ने कंकाल पर मांस चढ़ाकर उसे रक्त से भरकर खाल से ढक दिया। इसके बाद तीसरे विद्वान ने अपनी विद्या का प्रयोग करके उस निर्जीव शेर में जान डाल दी। जान आते ही शेर दहाड़ता हुआ खड़ा हो गया और तीनों पर टूट पड़ा। तीनों विद्वान वहीं पर ढेर हो गए। वहीं व्यवहारिक ज्ञान एवं सूझबूझ के कारण चौथे मित्र की जान बच गई थी। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि मनुष्य को शास्त्रों में कुशल होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि मनुष्य को लोक व्यवहार को समझने और लोकाचार के अनुकूल काम करने की भी बुद्धि होनी चाहिए।